आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। कैराना लोकसभा के चुनाव को लेकर हम लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं कि कैराना लोकसभा में इस बार चुनावी माहौल क्या है। और आज हम नकुड़ विधानसभा के जो शुरुआती गांव है, जहां से नकुड़ विधानसभा शुरू होती है, यमुना खादर का ये क्षेत्र है। यहां हम टोडरपुर भूखड़ी गांव में हैं। ये टोडरपुर गांव है और इस क्षेत्र में यमुना का बाढ़ग्रस्त ये क्षेत्र है। यहाँ यमुना पर पुल की मांग लंबे समय से उठती रही है। इस बार इन लोगों का सपना भी साकार होने जा रहा है। लगभग 50 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है वो जो हरियाणा की तरफ जो यमुना पार बसे हुए यूपी के 2 गांव है, उनको जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार होगा। तो यहाँ के लोगों में अब कैसा माहौल है, कैसा सोचते हैं। बीजेपी के 5 साल के सांसद प्रदीप चौधरी के कार्यकाल बीत चुका है। अब एक बार फिर क्या जनता उनको ही मौका देगी या किसी नए आदमी को आजमाना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मैं जहां बैठा हूं ये बहुत विशेष व्यक्ति हैं हमारे सामने। आप देखिए इधर, उनको दिखाइए सौरभ एक बार। ये बाबा रामदेव जी हैं, चौधरी रामदेव जी, जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से योगदान दिया है। तो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर हैं। क्रांति दूत महंत जगन्नाथ दास जी के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लिया और अब भी ये एक क्रांतिकारी की तरह जीवन जी रहे हैं। उनके परिवार में हम हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ हैं और बात यहाँ होगी इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है, लोगों की पसंद क्या है, क्या सांसद प्रदीप चौधरी इनकी पसंद है या इस बार उनको बदलने का मन है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। पहले हमारे साथ एक बाबा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है। नाम क्या है आपका? जगपाल। जगपाल सिंह जी। हाँ रामदेव का भाई। अच्छा, इनके भाई हो आप? हाँ भाई। पहले आप अपने भाई साहब, वो तो कम बोल पाएंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसा काम रहा? हमारे बन बोल रहा जाता कुछ नहीं बोल रहा जाता। इनके बारे में नहीं बोल सकते। ना नहीं बोलते बस। चुनाव के बारे में बताओ, चुनाव का कैसा चल रहा माहौल? बढ़िया बड़ा चल रहा कतई। आगे भगवान की माया, लक्षण का मामला ऐसा ही होने से अगर आज तो ढेर ऊपर है। कौन जी? यू प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी ऊपर है। हमें पता लगा यहाँ 4-5 गांवों में बहुत तगड़ा इकरा हसन का कार्यक्रम हुआ था। ना ना जी ना। है जी? ना जी ना, सपने में भी नहीं करा तो यहाँ बढ़ने की। और यहाँ प्रोग्राम पचकुआ में गादीपुर ये तो गुंडे है, ये कलेश्वरों पर है। ये नुक है भारे बात थाने में नहीं गया था वो, बस ये है इनकी वोट ये 10-12 ले जगह ये। हमारे यहाँ से तो जाती नहीं एक भी। अगर पचकुए से जा सके कुछ हलन पर तो 5-7 उनके घर के भी नहीं जाते। और यहाँ तो अफवाह कह लो या इस तरह की बात चल रही कि जो यमुना खद्दर का जो क्षेत्र है नकुड़ विधानसभा का, उसमें आपके गांव भी है, गायदीनपुर, सोंदेबांस, पचकुआ, अल्लनपुर, टोडरपुर, भूखड़ी, तमाम जितने गांव हैं सारे टापू माजरी तक। लोग ये कह रहे कि तमाम गांवों में प्रदीप चौधरी का एक तरफा बहिष्कार हो गया है जी। ये कह रहे बहिष्कार हो गया, इकरा हसन के साथ जा रहे हैं सारे गाँव। अरे रब का ना, सुपना में नहीं होने का, कतई सुपना भी नहीं होने का। मैं थारी टांग तड़े निकल जो हो जा। ठीक है, हार जीत का तो पता नहीं। अगर हमारे यहाँ गाँव जितने है बधे जुड़े, कतई कहने की जरूरत ही नहीं किसी से। कोई नू तो तम नु ही ना यो हमारे पास आया नहीं हो। तो प्रदीप चौधरी ने कुछ काम यहाँ आपके इलाके में करवाया, कुछ काम विकास का कार्य हुआ? बस काम इससे बच्चे क्या यू फूड, ये तो एक पहाड़ बांध दिया। हमारी बहुत बड़ी मांग थी एक यू सजा पर रेल का पुल लग रहा हो। भाई मेरे हाथ तो रहते नहीं तो मेरे पुल तो इसी ने प्रदीप चौधरी ने करवाई है। अच्छा जी। हाँ आपको भी पूरी जानकारी है सांसद के विकास कार्य क्या क्या करवा रहे हैं जी? ना जी, बस अगली तो भू बुढ़ापे में बोलने लग गए। अच्छा। यू जो था यू जेल में रहा रसनरे सिंगल। आज दिन एक मुँह आया कर लिगड़ा क्या पता 3-3 महीने में छूटे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। वो इन्होंने देश की जो आजादी का आंदोलन था उसमें काम किया, जेल गए, बड़ा संघर्ष करा महंत जी के साथ रह करके, उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। तो इन्होंने जो सपना देखा था उस टाइम के देश ऐसा होगा, विकसित भारत होगा, तो क्या आपको लग रहा है ये सरकार बाबा जी देश का कुछ भला कर रही, देश के विकास के लिए काम कर रही? ये तो कोई कुदरत ने अदल बदल होनी थी। गुंडों की सरकार थी अल्लाह मार, ये देवता आने थे योगी और मोदी। वोटर ने भी नहीं देख रहा संजय जी कयो प्रदीप चौधरी खड़ा रेडी वाला कंडीगेट। ये तो योगी थे और मोदी थे दे रहे वोट।
ठीक, ये बात है। बस तो लोगों के दिमाग में ये बात है कि जो वोट यहाँ हम बीजेपी का कमल का फूल का बटन दबाओगे वो सीधी मोदी जी को जाएगी। तो देश की प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जो है लोग एक बार फिर मोदी जी को देखना चाह रहे हैं, ये है बात। बस वो तो उसकी भगवान की माया, ढेर खुशी है इन लोगों ने तो। अच्छा जी। हाँ, मैं इतने ज्यादा जो से दिखे शुद्ध लमडे दो चार ये थाने और ये मारा थाने में नहीं गया था, हमारी गए लोग उन्होंने यू वहाँ फिर शुद्ध घंटे वो कहाँ जाओगे। यही ज्यादा शिकायत है बाबा जी, सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर लोगों की यही शिकायत है कि सांसद जी इलाके में कम आए, क्षेत्र के लोगों से कम मिले जुले, टाइम पर कह रहे अधिकारी को फोन करके धमकाते नहीं, फोन करके अधिकारी को उस जो होना चाहिए ले जाओ उस लहजे में बात नहीं करती है। कहें वो भला आदमी और दाब साहब सबके बस की नहीं होती। जो भले हो ना, जैसे चौधरी इशपाल सिंह थे वो सब नहीं कहन थे, तो उन पर या नहीं है वो तो लिम्मी सीधा यू नकली। चौधरी साहब की जो खंकार थी उससे ही अधिकारी कांपते थे जी। हाँ, तो ये जा है प्रदीप सिंह, ये है देवता किस्म के, तो बस जायज से कहा कि चुप भाई यू काम मारा करियो। देवता किस्म के किस तरह के करे आप इनको, मतलब भले हैं सीधे? भले है सूदे कतई, किसी का कपड़े नहीं तारते, काम करेगे जैसे पूल है यू है सामाजिक काम है। ये थानों थोने वाले में कम दे ये साजा नु ही है गुंडे जो जाकत मारे है ये तंग सी वेरे। क्यों हो रहे आपके बच्चे लड़के नौजवान क्यों तंग हो रहे? हाँ, मैं जब इनका प्रोग्राम करे ना ही करागा पशु पंचायत करी मगाओ दीजो तो हम कहाँ दिखाओगे, फिर हलन पर करी अगर तो जाना है जाग कल की छछरोरी से उम्र है ये मानने नहीं, अगर हमें बहुत बड़ा दुख है थोड़ा नहीं है हमें। अच्छा जी। हाँ, किस बात का दुख है, किस बात का दुख कहीं है सबरे मारे जाके तो इकरा ना बुलावे क्यों, मारी क्या लगे इकरा। अच्छा जी। हाँ, और ये कह रहे हैं कि वो भी तो गुज्जर है, मुसलमान गुज्जर है। वो कुछ ही गुज्जर है, हमारे लिए तो वो दुश्मन है। अच्छा जी। हाँ हाँ, हमारी पार्टी में हो फिर हम उसने देवता मानने के उसने भी, आज जो हमारे से खिलाफ जा रहा फिर तो हम दुश्मन मानने के उसने। अच्छा, इन्हें सांसद प्रदीप चौधरी को आप तो 5 साल से देख रहे, पहले तो ये नकुड़ और गंगो के विधायक हुआ करते थे, आपको कैसे पता था इनके बारे में? पहले भी आपने इनको वोट दी कि ये बढ़िया आदमी है, इनको वोट देना चाहिए? शुरू जब चौधरी कमरपाल था ना, हम तो जब दस सारे कमरपाल हाँ मास्टर गरीब घर का था, अगर उसने परे काम करे फिर उसको उतने तो होते नहीं प्रदीप पे, अगर ये लग रहे बिस्तर बत्ती क्या हो गई पुल बांध दिया यू यहाँ रेल का बांध दिया बंधना गिराइब, तो ये तो देखो देवता किस्म के आदमी आगे कुदरत जाना भाई क्या होना। तो मौका इस बार एक बार फिर देंगे आप लोग इनको ही सांसद? देंगे, पूरा पूरा मौका देंगे और कहने की जरूरत नहीं, जितना दुख मारा है ना जाए वो लमडे मारे जाए रे हमारे पास सहन नहीं हो रही, अगर क्या करे मजबूरी। लोग बच्चे मानते नहीं है जी। तो बाकी कुछ लोग ये कहे हमें कि जी इकरा हसन पढ़ी लिखी है, विदेश से पढ़ के आई और वो राजनीतिक परिवार से है। सुनो बाबा जी, कह रहे वो राजनीतिक परिवार से है, उसको मौका मिलना चाहिए, वो इलाके की सूरत बदल देगी। वह सूरत नहीं कुछ बदल दो, हम उससे क्या मतबल, हम तो अपने से मतबल है, मारा वो जो मारागा धूम में तो गिरागा या तो मारेगी या छोटे बख सकेगा मैं अपना मारेगा छाव में गिरेगा। हाँ, ये बात है। फिर अपना हिंदू है हम जब का किसी वजह से हार जायु हमें मौका नहीं मिलने का हिंदुओं ने यहाँ, यहाँ तो इतना मुसलमान नहीं है। अच्छा जी। फिर तो इकरा बोल देगी यहाँ। अच्छा जी। हाँ, ऐसी क्या बात है? पहले रशीद मसूद यहाँ से एमपी रहे, काजी रशीद मसूद, क्या उन्होंने कराया इस तरह का कि मुसलमानों का बोलबाला हुआ हो? सारा ही करया। अच्छा जी। उन्होंने तो हिंदू उनके भीतर ही नहीं गए, उनके हिंदू जो थे उनके भीतर नहीं गए। यहाँ काजी आया हमारी छपाड़ में, हमें कहा जी एक सिमिन से हमारी या दरियो बह रहा और कुछ यहाँ बंधा हो जा, भाई झूठा वादा नहीं मैं करता, ये दिल्ली डूब जाएगी, मगर ये तुम दिल्ली ने बचा लो, हम तो कुदरत जहाँ बचाओगा बचाए लगा। अच्छा जी। हाँ, तो ये पहले जो इनकी माँ जो थी तबस्सुम हसन, वो आपके पड़ोस की गांव की है दुमजेड़ा की, वो भी यहाँ से सांसद रही 2009 में बाबू हुकुम सिंह को हरा करके।
एमपी बनी थी। कुछ लोग यूं कह रहे कि उनका कार्यकाल भी देखा, कैसा उनका कार्यकाल कैसा रहा था? सब गुंडों का था कतई, कोठियां सेठों की खोज का। और इसका 4 भाई है, सुपुत्र या क्या नाम लो था। तबस्सुम। हाँ, 4 भाई है, कोठियों में बैठे तेरी मेरी खोज का। इनके इनके बनाने का बहुत नहीं था। अच्छा जी। और यू अजय किरा बन जा, ये बिक्री खुशेगी। अच्छा जी। हाँ, बल में तो बन भी जो के लेका क्या उठाया तो आंधी आ रही। आंधी कैसी जी? आंधी आ रही, चलो किसी वजह से मारा प्रदीप हार जा, वो तो फिर भी बने ही जैसा, ये कहीं नहीं कहीं ले लगे। इसका उठता तो कुछ है नहीं। अगर ये लोगों ने, मोदी की बनने जा रही है। हाँ, सरकार तो नाराजी जा रही उसकी, उसकी तो कोई रोक ही नहीं सक रहा। अच्छा जी। हाँ। तो ये तो आप जैसा बता रहे हैं, आप यहाँ यमुना के इलाके में हैं और या 2 किलोमीटर पार करके हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है। तो हरियाणा के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं अब यूपी में? पहले यहाँ कहते थे गुंडा राज है, गुंडागर्दी है यूपी में, यहाँ आते हुए डर रहे थे लोग पहले। क्या कुछ बदलाव लग रहा है आपने? ढेर बदलाव ये वो योगी आ रहा ना। अरे कोई मारा भी ऐसा आ जाता, मारी छावड़ी में सुरग में आ रहे, खेतों में बनेगी कोठियां। हरियाणा वाले ऐसा करेंगे? हाँ, कोठिया बैठे जब उनकी हिम्मत क्या, कहा छोड़ के गाँव में बढ़ जाते, अटका जो राज हो आ जाओ। अच्छा जी। हाँ। तो अब बाबा जी ये कुल मिला के जो आपने बात बताई, सांसद जी का विकास कार्य आप लोगों को पसंद आया, और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो गलत आदमी का साथ नहीं देते ना। ना ना, गलत का नहीं देते है ना, वो किसी का कपड़ा तारे आज लोग कोई। लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ये विरोध का भी हम देख रहे थे। पंचकुआ गांव में लोग कह रहे थे कि जी सांसद जी फोन नहीं उठाते, टाइम पे काम नहीं आते, अधिकारी को धमकाते नहीं, ये बातें करें लोग। मूर्ख है तो नुमान मारे भाई, इतनी चिट्ठियां हुआ, आधी चिट्ठियों बन जाए रहा। और यू इतना बड़ा हल्का वो किकर कवर कर लगा इसने। अच्छा जी। हाँ, इन्होंने तो एकदम ऐसी भांग पी ली। नु कहा मेरे क्यों नहीं आया वो ब्याह में, मेरे मरने में क्यों नहीं आया? वो कहाँ कहाँ होगा, तो थम देख लो, हम सारों में जा रहे मरने में। नहीं जाया जाता जी। फिर तो आपकी बात हुई कभी एमपी साहब से? ये ना उसे मेरी बात करी नहीं, आए वो मारा हुआ है, नीचे आदमी मारा। अच्छा जी। हाँ, आते रहे आपके घर पे? तेरा है, उसका चाचा ब्याह हुआ है। अच्छा जी। हाँ। तो आप तो उनके घर तक वाकिफ हो। तो मतलब परिवार ईमानदार परिवार है या पीछे? ईमानदार बलगन उसके चाचा ने घुर क्या प्रदीप लगन जीप तो कहीं जाता नहीं, मारे वो आ जाए तो ना हो खड़ा। अच्छा जी। हाँ। तो इस तरह की बात भी चली? हाँ चली भाई, बाहर पब्लिक में जा रहे बगैर सर। तो अब क्या आप उन्हें एमपी बना दो, आप लोग जैसा कह रहे, और वो जीत जावे चुनाव और सरकार मोदी की बन रही, तो आपको लग रहा है कि प्रदीप चौधरी इस बार कुछ और बड़ा काम कर देंगे? यहाँ जैसा आपका पुल बन गया, अब कुछ और? वो तो देवता किस्म के, वो तो रोज करेंगे। अच्छा काम करेंगे। हाँ, इतने यार सरकार आएगी उनके हाथ में दम आएगा। और भाई सरकार कुछ पता नहीं कि हिंगा दल बदल हो जा। अगर इकरा हसन बन गई और ऊपर सरकार राहुल गांधी की बन गई, गठबंधन की, तो राहुल गांधी नहीं काम करने के? ना जी ना, क्यों जी? ये तो करे अंगड़ो नेड़े अंगड़ो दूर हो जा। राहुल गांधी इस पर नहीं कुछ भरोसा? ना, क्यों जी? इस पर नहीं है भरोसा। राहुल गांधी तो खानदानी परिवार से है, गांधी परिवार से। कौन सा बड़ा खानदान नहीं, इसके बाप ने वो अब्दुल्ला है नहीं, अरे करीम है वो बैठे। ये तो ब्राह्मण हुई, नाम में चारे का ब्राह्मण है। इंदिरा ने क्या ब्राह्मण मन लमडा रहा था भाई, मुसलमानों में पायरा लमडा सुथरा। अच्छा, फिरोज गांधी के साथ शादी करी थी, है ना? हाँ, और वो फिर मारा था, फिर बन गई थी सरदार का। तो मतलब ये आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अपना आपको ब्राह्मण बताते हैं, और वो कश्मीरी ब्राह्मण एक तरह से हैं, आपका कहना? ये लोग थे ये। जी जी, मोतीलाल नेहरू। हाँ, अगर हुई तो अगर फिर नारू लाल ने जब फिर इसके बाप ने शादी करवा ली, या सुथरी या बूंदी, ये तो मुसलमानों को मारा तो ये घटते तड़े नहीं उतरते, हम तो हिंदू के। प्रधानमंत्री के पद के लिए आप इनको मानते नहीं योग्य कि राहुल गांधी योग्य है? ना। अच्छा जी। ना ना, और अरविंद केजरीवाल कैसे हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? वो तो गुंडे है, अरे गुंडों की सरकार, पंजाब से धन आ रहा। अरे ये वो जैसे वो गुंडे थे जेल में जाए लिए। और वो उनकी घरवाली ये कह रही है अरविंद केजरीवाल की कि मेरे पति देश के लिए लड़ रहे, देश की लड़ाई लड़ रहे, देश के लिए बलिदान दे रहे, उनको मोदी जी ने बदले की भावना से जेल में डाला है, ऐसा कह रही है। बनो तो दुश्मन सब कुछ का है भाई, दुश्मन सब कुछ का है।
कौन का है, मैं अपने बेरों ने खट्टे मीठे कमूंगा। ये जो जेल में ही कह रहा मेरे घर वाली ने बनाया दो, इस पर क्या अवसर है घर वाली में। और नहीं आया आदमी। मैंने आपसे जितने सवाल कर लिए आपने सबके जवाब दिए। आप न्यूज देखते हो क्या? न्यूज देखो या अखबार पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, ना तो हम अनपढ़ है, हम तो अनपढ़ है ना, हम टेलीविजन देखे। हम तारते मारते तो तेरा बागे कोई दो बोल बताया था, वो हम किसी तेरे बागे तक कह दे, बस फालतू बात नहीं। ये आपने सारी बातें सुन रखी हैं, वही सारी। तो आपको तो सारा बता के अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए। अच्छा, आपको ये सारी चीजें पता है तो ये भी पता होगा कि अखिलेश यादव जो है, वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर के यूपी में यूं करे मोदी को हराना है। बस ये तो संसार है भाई, कुछ ही कहो, जो कर मारा नहीं दिल मान था। और एक आपके इलाके के बहुत प्रसिद्ध और यहाँ के बड़े लोकप्रिय विधायक रहे रामचंद्र दास, समाजवादी पार्टी में रहे, उनका यहाँ खूब आना जाना था। रामचंद्र दास जी के बेटे जो हैं जगपाल दास, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और वो जयंत चौधरी की पार्टी में चले गए। कैसा लगा आपको? ठीक करा उन्होंने या गलत कर दिया? रामचरण तो नेता था अस्तर का ईमानदारी जैसा प्रदीप है, ऐसे ही रामचरण था। अगर आगा लायद नहीं है, ठोठ है कतई। अच्छा जी। हाँ, तो अब कैराना में आप लोगों ने ये तय कर लिया, आसपास के जो गांव हैं यहाँ के सबका यही है कि एक बार फिर सांसद प्रदीप जी को मौका देंगे। आज ये है, पूरे पूरे हाथ जोड़ो खड़े, भगवान ऐसा ना कर दी। ठीक है, धन्यवाद। तो मैंने आपको अभी बातचीत दिखाई, ये नकुड़ विधानसभा के वो गांव हैं जो यमुना खद्दर के गांव हैं, और ये अति पिछड़े गांव थे, मुख्य धारा से एक तरह से कटे हुए थे, बाढ़ प्रभावित, बाढ़ ग्रस्त ये इलाका है। और लगभग पिछले 12-14 साल से हम यहाँ आते जाते रहे हैं और हमने देखा है कि यहाँ अब कितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से केंद्र में और यूपी में आई है, तब यहाँ इस इलाके में अब सड़कों की स्थिति और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर हो चुका है। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें भी लगातार यमुना की बाढ़ से जो नुकसान है वो कम हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों जब बाढ़ से यहाँ भारी नुकसान हुआ था तो यहाँ के विधायक मुकेश चौधरी खुद नाव में सवार होकर के यहाँ लोगों से मिलने पहुंचे थे बाढ़ प्रभावित इलाकों में, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ चिलकाना में आए थे और लोगों से राहत सामग्री बांटने के साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी उन्होंने लिया था। तो ये इतना फर्क आ गया कि पहले जो सरकारें यहाँ तक आती नहीं थी, अब यमुना खद्दर का क्षेत्र जो है यहाँ सरकारें इस इलाके को गंभीरता से लेती हैं और यहाँ की समस्याओं पर ध्यान भी दिया जा रहा है। हमने यहाँ लोगों से बातचीत की। अभी यहाँ के लोगों का कहना है कि जो कार्यक्रम हुए, जो यहाँ बताया जा रहा है कि गठबंधन की प्रत्याशी बहुत मजबूत है, उसको ये नकार रहे हैं और इन लोगों का भरोसा एक बार फिर सांसद प्रदीप चौधरी के साथ है। उनको एक ईमानदार और एक ऐसे सज्जन नेता के रूप में ये लोग देखते हैं कि उनको एक और मौका देने की इनका मन है। और बाकी लोग क्या सोचते हैं गांव में, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र के अलग अलग गांव में हम चलेंगे, अलग अलग बिरादरी के, अलग अलग समाज के और वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इलाके की नब्ज को जान पाएं। आप लोगों से एक बार फिर हम कहेंगे कि नेशन 24 को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।